हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडोबी फोटोशॉप। बहुत डिमांड थी बच्चों की कि प्लीज बिगिनर्स से हाई लेवल तक, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल तक का एडोबी फोटोशॉप सिखा दो एक ही वीडियो में। तो एक ही वीडियो में शुरू से लेके एंड तक का फोटोशॉप सीखने वाले हैं। अच्छा, जिसको नहीं पता उसको ये बता देती हूँ, फोटोशॉप किसी भी डिजाइन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी सॉफ्टवेयर है। अगर आपके कि चाहे आप कितना भी बोल लो कि चैट जीपीटी आ गया है, जेमिनाई आ गया है, एआई टूल्स आ गए भाई, बट एडोबी फोटोशॉप तो आना ही चाहिए। ये तो बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स है, तो ये तो आना ही चाहिए। और जिसको बहुत परेशानी होती है समझने में, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे अपना एडोबी फोटोशॉप को यूज करना है। तो भाई, मैंने अपना एडोबी फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। जैसे ही आप एडोबी फोटोशॉप को ओपन करेंगे, वो यहाँ पे बोलेगा न्यू फाइल, या फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन देगा ओपन का। ठीक है, तो न्यू फाइल का ऑप्शन का मतलब क्या होता है? न्यू फाइल का मतलब होता है कि आपको अपनी एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, एक न्यू शीट ओपन करनी है, तो आप न्यू फाइल पे क्लिक कर दीजिए। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस देगा। ये बोलेगा आपको फोटो, ये बोलेगा आपको प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। इसका मतलब क्या है? अलग अलग आर्ट बोर्ड। मतलब अगर आपको कोई भी शीट ओपन करनी है, जैसे बाजार में भी जाते हैं तो अलग अलग साइज की आपको शीट ओपन मिलती है, राइट? अलग अलग साइज की शीट अवेलेबल होती है। अब आपको छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, आपको क्या बनाना है उस पर आपकी साइज ऑफ द शीट डिपेंड करेगा। मान लो कि मैं अभी के लिए प्रिंट ले लेती हूँ और A4 साइज शीट का जो पेपर होता है कंप्यूटर साइज, उस पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रीसेट डिटेल्स करके कुछ हमें ऑप्शंस दिए हैं, उसको हम देखते हैं क्या क्या है। पहला है अनटाइटल्ड वन। अनटाइटल्ड वन इसको आप हटा दो। ये बेसिकली है आपको अपने प्रोजेक्ट को क्या नाम देना है। तो मुझे अपने आज प्रोजेक्ट को नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देती हूँ क्लास 1। क्लास 1 दे देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कहता है विद एंड हाइट। विद एंड हाइट का मतलब अगर कोई भी हमारे पास पेज होगा तो उसकी क्या होगी? लंबाई होगी, और उसकी क्या होगी? बेसिकली विद होगी, हाइट एंड विद। तो बेसिकली ये क्या ऑप्शंस दे रहा है कि आपको, अभी इसने ऑलरेडी A4 साइज के मेजरमेंट्स ले लिए हैं। अगर आपको कभी मेजरमेंट्स चेंज करना है, इंचेस में चाहिए साइज, अगर आपको खुद से कोई साइज डालना है तो आप खुद से भी डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने A4 पे ऑलरेडी क्लिक करा है, तो उसने ऑटोमेटिकली उसका हाइट एंड विद ले लिया है। रेजोल्यूशन क्या लेंगे? 300। 300 अभी के लिए मैंने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि 300 इज अ हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन। कलर मोड क्या होता है? कलर मोड का मतलब होता है, आपको अगर स्क्रीन का डिजाइन है तो आप RGB लो। अगर आपको डिजाइन को प्रिंट करना है, मतलब किसी बैनर पे प्रिंट हो सकता है, कपड़े पे प्रिंट हो सकता है, हर जगह डिजाइनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, तो अगर कहीं आपको प्रिंट करना है तो CMYK में लो। स्क्रीन मोड में आप RGB ले लोगे। बाकी आपको किसी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। अब आप बस क्रिएट पे क्लिक कर दो। तो आपने शीट ले ली, सिंपल साइज एंड हाइट उसने ऑलरेडी ले रखा होगा। ठीक है, नाम दे दिया आपने और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आप बोलोगे ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कहाँ पे क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई, सबसे पहली चीज ये है, जैसे ही आप शीट को ओपन करेंगे, ये बेसिकली एडोबी फोटोशॉप का इंटरफेस है। मतलब जहां पे आपको सारा का सारा काम करना है। अब आपको सारा का सारा काम करना है, उसके लिए आपके पास कुछ तरीके के टूल्स होते हैं, है ना? टूल्स, जितने भी टूल्स हो, अब जैसे कि पेन टूल हो सकता है इलस्ट्रेशन बनाने के लिए, किसी भी चीज को मूव करने के लिए मूव टूल हो सकता है, कलर करने के लिए पेंट बकेट टूल हो सकता है, शेप बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल या फिर सर्कल टूल हो सकता है। अब ये सारे टूल्स हमें कहाँ मिलेंगे? अब मैं आपको एक महामंत्र बता देती हूँ। कभी भी मैं आपको टूल्स के बारे में बोलूं तो लेफ्ट साइड का ये जो पैनल है, ठीक है, लेफ्ट साइड का ये जो पैनल है, ये क्या होता है? आपका टूल बार होता है। ये क्या होता है? टूल बार होता है। इसमें आपके सारे के सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, एडोबी को समझने के लिए और बहुत ही आसान ट्रिक बताती हूँ। एडोबी में 3 मेन पैनल होते हैं। पहला, एडोबी फोटोशॉप में 3 मेन पैनल होते हैं। पहला होता है टूल बार, जो हमारी लेफ्ट साइड पे है। ये, इसमें आपके सारे के सारे टूल्स हैं। राइट साइड पे क्या होता है बेटा? लेयर पैनल होता है। लेयर पैनल का मतलब क्या होता है? बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लेयर्स के बारे में पता ही नहीं है। लेयर्स क्या होती है? जैसे कि हम सैंडविच खाते हैं तो एक ब्रेड होती है, उसके ऊपर टमाटर होता है, टमाटर के ऊपर खीरा होता है, खीरे के ऊपर फिर ब्रेड होती है। तो ये क्या होता है? बेसिकली आपका सैंडविच बन गया। इसी तरीके से क्या होता है, फोटोशॉप की भी लेयर फाइल्स काम करती हैं। नीचे शीट होती है, शीट के ऊपर आपकी शेप,
कुछ भी आप शेप बनाओगी वो होगी, उसके ऊपर आप कोई फोटो रखोगे वो, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आप उसके ऊपर काम करते जाते हो। तो यहाँ पे आपकी ये लेयर्स बनती जाती हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे हो गया टूल बार, राइट साइड पे हो गया हमारा लेयर पैनल। अब थर्ड मेन पैनल क्या होता है आपका, प्रॉपर्टी बार, जो कि आपका ऊपर होता है। अब ये क्या है, जैसे ही मैं किसी और टूल पे क्लिक करूंगी, देखो मेरी प्रॉपर्टी बार चेंज हो रही है ना। क्यों चेंज हो रही है, हो सकता है अगर मैं ब्रश टूल पे क्लिक करूं, जैसे कि ये है मेरा पेंसिल टूल, मैंने इस पे क्लिक किया तो अलग मेरे प्रॉपर्टी के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि साइज बड़ा छोटा हो सकता है, उसका फ्लो मतलब कितना गहरा कलर निकले कम निकले वो हो सकता है। तो अलग अलग टूल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे अगर मैं रेक्टेंगल टूल लूं तो रेक्टेंगल में बाउंड्री आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं कोई और सर्कल टूल लिया है, जैसे मैंने एलिप्स टूल लिया है, तो यहाँ पे देखो फिल स्ट्रोक आ रहा है, पर जैसे ही मैं टेक्स्ट लूंगी तो ऊपर फॉन्ट और साइज आएगा। तो प्रॉपर्टी बार क्या होती है, वो टूल के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहेंगी, जिसकी जो टूल की प्रॉपर्टी होगी। अगर आपको इतना समझ आ गया तो समझो आपको पूरा फोटोशॉप समझ आ गया। कैसे, क्योंकि यही तीन टूल्स आपकी जो ये तीन पैनल बताए हैं, टूल बार, लेयर पैनल एंड प्रॉपर्टी बार, इसमें ही सारी मेन चीज है, इसके बाहर कुछ नहीं है फोटोशॉप में, ठीक है। अब क्या है, अगर अब हम एक एक टूल पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टूल है मूव टूल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अब हमें कुछ मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी व्हाइट शीट मूव करनी है, तो ये क्यों नहीं हो रही मूव, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो लेयर पैनल है, जो मेरी बैकग्राउंड वाली शीट को शो कर रही है, ये क्या है, लॉक है। यहाँ पे देखो लॉक बना हुआ है, ताला बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक बार, तो ये क्या होगा, अब मैं इसको मूव करूंगी तो देखो ये मूव हो रहा है ना। तो अब मैं इसको मूव करूंगी तो ये मूव हो जाएगा। तो ये क्या होता है, मूव टूल से हम ये काम कर सकते हैं। सेकंड टूल अगर मैं आपको बताऊं, अब मैं एक एक टूल का फंक्शन बताती जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी जो शीट होती है कभी कभार और छोटी ओपन हो जाती है, तो अब आप बोलोगे इतनी छोटी शीट पे कैसे काम करें। सबसे पहले इसको फिट कर लो, आपकी जो फोटोशॉप का फ्रेम है इसमें इसको फिट करने के लिए कंट्रोल और जीरो दबा दो। कंट्रोल जीरो दबाते ही क्या होता है, फिट हो जाता है। कंट्रोल जीरो दबाते ही क्या होता है, फिट हो जाता है। जैसे ही आप कंट्रोल जीरो दबाओगे देखो पूरा का पूरा फिट हो गया। तो एडोबी फोटोशॉप में वो फिट हो जाएगा। इसके बाद आप अपना आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहला टूल बताया मूव टूल, जो कि किसी भी चीज को मूव करने के काम आता है। अब हमारा सेकंड टूल क्या है, ये है रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल एंड इलेप्टिकल मार्क्यो टूल। इसको यूज करना देखते हैं अब इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपना क्रोम खोल लेती हूँ। क्रोम में जाके मैं यहाँ पे इमेज सर्च करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सीनरी इमेज। मैं अगर सर्च करती हूँ सीनरी इमेजेस, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस दिखाई दे रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज को ले लेती हूँ, ठीक है। अब इस इमेज को मैं क्या करूंगी, जैसे ही मेरी ये इमेज, आप कोई भी और इमेज भी ले सकते हो जो आपको पसंद है, आप वो इमेज ले सकते हो। अगर आपको कोई बेटर क्वालिटी की इमेज दिख रही है, फोटोशॉप में इस चीज का ध्यान रखना होता है कि बेटर क्वालिटी की इमेज अगर आपको दिख रही है तो आप उसके ऊपर जा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर मैं कोई भी इमेज लूँ, कोई भी इमेज ले सकती हूँ मैं, ये वाली इमेज भी ले सकती हूँ। क्या ये लोड नहीं हो रही है, थोड़ा सा हैंग हो रही है क्या, क्वालिटी इसकी हैंग हो रही है, मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे गूगल की सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा बार बार ना याहू में चेंज हो जाता है। अब मैं सर्च करती हूँ सीनरी इमेजेस, लेट्स सी यहाँ पे कुछ बेटर क्वालिटी की इमेज अगर मुझे मिल जाती है तो। अब ये देखो यहाँ पे मुझे बेटर क्वालिटी की इमेज मिल गई है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, या फिर अगर मैं सर्च करूँ फ्लोरल इमेज, फ्लोरल इमेज सर्च कर लो, बहुत इजीली बता रही हूँ मैं। फ्लोरल इमेज सर्च करोगे अगर, जैसे कि ये फ्लोरल इमेज है, इसको मैंने कॉपी इमेज करा, अब मैंने अपने फोटोशॉप पे इसको कंट्रोल वी करूंगी तो ये पेस्ट हो गया, है ना। अब ये पेस्ट कहाँ हुआ है, देखो ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है उसके ऊपर पेस्ट हो गया, बेसिकली उसके ऊपर रख दिया। अब मुझे अगर इस फोटो को बड़ा छोटा करना है तो कैसे करेंगे, मूव टूल से। यहाँ पे कौन सा टूल काम किया है हमारा, मूव टूल। मूव टूल क्या करेगा, बड़ा कर देगा, यहाँ से अगर ड्रैग करोगे बड़ा कर देगा, छोटा कर देगा। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि मूव टूल के जो कॉर्नर्स है ना, ये वाले छोटे बड़े करने के, ये हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते, मैं बताती हूँ। क्योंकि मूव टूल के ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इसके ऊपर टिक नहीं लगा होता है, हटा होता है। तो देखो अब दिख रहे हैं हमें बॉक्सेस, नहीं दिख रहे। ये जो साइड के बॉक्सेस होते हैं ना, छोटे छोटे जो साइड के बॉक्सेस हैं जिससे आप छोटा बड़ा कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, इसको बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ये बाउंडिंग बॉक्स हमें कभी कभार दिखाई नहीं देते, छुप जाते हैं। तो अगर आप अपना शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक कर दोगे तो ये आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। ये हमने अपना पहला टूल ढंग से समझ लिया है।
ठीक है। अब मैंने अपना सेकंड टूल की बात की थी, रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल और इलिप्टिकल मार्क्यो टूल बेसिकली क्रॉपिंग करने के बहुत काम में आते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल से ऐसे करके रेक्टेंगल सा ड्रॉ कर लूं या स्क्वायर सा ड्रॉ कर लूं, तो होगा क्या, ये एक डॉटेड लाइन बन गई, दिख रही है? जूम करके दिखा रही हूँ, जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस किया है। देखो ये डॉटेड लाइन बन गई। डॉटेड लाइन ने क्या किया, सिलेक्शन बना दिया। सिलेक्शन बना दिया एक। ये आपके मार्क्यो टूल क्या करते हैं, सिलेक्शन है। या तो आप रेक्टेंगुलर यूज करोगे तो रेक्टेंगल आपका सिलेक्शन बन जाएगा। अब आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दो, तो होगा क्या, जैसे ही आपने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया, ये एक और बन गया, देखा? क्योंकि इसने आपने सिलेक्ट करा हुआ था और आपने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया, तो ये कट होके आपका बाहर निकल गया। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल जेड, अगर मैं अंडू करूं तो ये मेरा कंट्रोल जेड हो जाएगा, ये वापस पहले जैसा हो गया। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड होता है। ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर मैं इलेप्टिकल मार्क्यो टूल यूज करूं और मैं एलिप्स बनाने की कोशिश करूं, सर्कल, सर्कल बना लिया, सिलेक्शन बना लिया। अच्छा ध्यान रखना, अगर मैंने इसकी लेयर को व्हाइट वाला सिलेक्ट किया होता, बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करी होती, तो क्या होता बच्चों, तो ये दिक्कत देता। तभी क्रॉप करने पे पता है क्या क्रॉप हो जाता, आपका व्हाइट क्रॉप हो जाता है। ये देखो, इसने व्हाइट को क्रॉप कर दिया, अभी दिख नहीं रहा है ये, अगर मैं इसको इसके ऊपर वाली, अभी दिख नहीं रहा है इसने, बट आप यहाँ पे देखो सर्कल क्रॉप कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई सिलेक्शन बनाते हो तो ध्यान रखो, आपने जो इमेज डाली है उसी के ऊपर सिलेक्शन बनाना, फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करो, ये देखो अलग हो गया ना अलग। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये हमने दोनों सिलेक्शन टूल सीख लिए, मूव टूल सीख लिया, कभी अगर मान लो, कंट्रोल जेड करके दोबारा बताती हूँ, अगर ये मुझसे गलत बन गया, डॉटेड लाइन गलत बन गई, अब क्या करें? अगर ये डॉटेड लाइन गलत बन गई तो क्या करेंगे? कंट्रोल डी कर देना। कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट फॉर डी सिलेक्शन। अगर कोई चीज कभी गलती से सिलेक्ट हो जाती है तो डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलो जी, अब मैं एक चीज और आपको बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिकल मार्क्यो टूल से इसको ड्रॉ कर लिया, ऐसे सिलेक्शन को ड्रॉ कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, मतलब कंट्रोल सी मतलब कॉपी, और फिर वी कर दिया, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये इसके ऊपर पेस्ट होगा। अब मैं पीछे वाली लेयर को या तो डिलीट कर दूंगी, तब ये मेरा ऐसे कट कट के मेरे को दिखाई दे जाएगा, क्रॉप हो गया है तो दिखाई दे रहा है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसको डिलीट ना करूं और सिर्फ इसकी जो आईज बनी है, देखो हर लेयर के आगे क्या बनी है, आईज बनी है। ये आईज क्या होती है, विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड को पीछे वाली का बंद कर दो, तो इससे क्या होगा, अगर मुझे बाद में कभी इस फाइल को ढूंढना है या फिर इसमें से कोई और फ्लावर को क्रॉप करना है, तो मैं इजीली कर सकती हूँ। मैंने डिलीट नहीं किया, मुझे बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगा, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सिंपली मैं अपनी लेयर की विजिबिलिटी मोड को बंद कर दूंगी, तो इसको क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी मोड। अब मैंने जैसे कि ये सर्कल बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट टूल पे आते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैजिक वैन टूल, जो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए मैं इन दोनों की आईज क्लोज कर देती हूँ और एक न्यू इमेज सर्च करने वाली हूँ यहाँ पे, जो कि मेरा क्या होगा, एप्पल इमेज। एप्पल इमेज सर्च करती हूँ। अभी के लिए इजी सी इमेज लेती हूँ और आपको समझाती हूँ। राइट क्लिक करके इसको मैंने कॉपी किया है और फोटोशॉप में हो जाके ओपन कर देती हूँ। अगर ये छोटा हो गया तो क्या करेंगे, मूव टूल से इसकी फोटो को बड़ा कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट टूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि क्या होता है आपका, मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल से क्या होगा, अगर आपने व्हाइट पार्ट पे क्लिक कर दिया, मतलब मैजिक वैन टूल का मतलब ये है, जिस भी कलर पे अगर आप क्लिक करोगे वो कलर वो सिलेक्ट कर लेगा, पूरी फोटो में से कर लेगा। यहाँ पे क्योंकि एप्पल वाली फोटो में व्हाइट कलर जो है, जो व्हाइट पार्ट है, वो सिर्फ बैकग्राउंड में है, तो उसने सिर्फ उतना एरिया सिलेक्ट करा है। व्हाइट पे क्लिक करा मैंने और डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया। अब आप बोलोगे बैकग्राउंड तो चला गया है, सच में इसका बैकग्राउंड चला गया है, वो आपको अभी दिख नहीं रहा है, पर अगर आप यहाँ पे देखो लेयर 3 में, तो पीछे से जा चुका है। कंट्रोल डी कर दो। तो मैंने क्या किया, अपने एप्पल को बेसिकली क्रॉप कर लिया। अगर आप, मैं इसकी बैकग्राउंड लेयर हटाऊं तो देखो, मैंने अपने एप्पल को क्या करा है, क्रॉप कर लिया है, उसका बैकग्राउंड हटा दिया है। ठीक है। अब अगर मुझे कोई बोले कि इसको ना आप ट्री के ऊपर टांग दो, ट्री के ऊपर टांग दो, तो कैसे आप ट्री के ऊपर टांगोगे, तो आप यहाँ पे जाओ, सर्च करो ट्री इमेज। जब अब आप यहाँ पे जाके ट्री इमेज को सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्री की फोटोग्राफ मिल गई है। इसको कॉपी कर लो, फोटोशॉप में जाके इसको हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। जब हमने इसको पेस्ट कर दिया तो इसको आप ड्रैग करके बड़ा कर लोगे। अब ये ट्री को क्या करा है, मैंने ड्रैग करके बड़ा कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आएगी, आप बोलोगे कि हमने अगर इस फोटो को इसके ऊपर कर दिया है, तो अब पीछे की फोटो तो छुप ही गई है, उसको कैसे लेके आए? पीछे की जो लेयर है इसको उठा के इसके ऊपर रख दो। क्या करा, सिंपली ये नीचे थी,
यहाँ से इसको ऊपर रख दिया तो मेरा एप्पल क्या आ गया, ऊपर आ गया। अब मैं इस एप्पल को छोटा करके इसके ऊपर चाहूँ तो टांग सकती हूँ ऐसे करके सिंपली, है ना, क्योंकि एप्पल का बैकग्राउंड मैंने कैसे हटाया था, मैजिक वैन टूल से। मैजिक वैन टूल से ध्यान रखना। अच्छा प्रॉपरली अभी अगर क्रॉप नहीं हुआ है, देखो अगर इस एप्पल के पास देखोगे तो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट लाइनें अभी भी बची है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके मार्क्यो टूल से डिलीट करूंगी, फिर कंट्रोल डी कर दूंगी। सिलेक्ट किया, मार्क्यो टूल से डिलीट किया, कंट्रोल डी कर दिया। डी फॉर कंट्रोल डी क्यों किया, डी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अब वो सिलेक्शन की लाइन भी तो हटानी है ना डॉट वाली। तो पहले आपने सिलेक्ट करा, डिलीट कर दिया, उसको हटाने के लिए कंट्रोल डी। तो ये मेरा एप्पल आ गया। अब अगर इस एप्पल को मुझे बहुत सारे एप्पल लगाने हैं तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और एप्पल लगा दिया यहाँ पे। अच्छा एक और लगाना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और एप्पल लगा दिया यहाँ पे। एक और एप्पल लगाना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल सी क्या करता है, कॉपी, कंट्रोल वी क्या करता है, पेस्ट। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसने क्या काम कर दिया आपका, इस तरीके से क्रॉप कर दिया। तो अभी तक हमने मूव टूल सीखा, फिर हमने सीखा कि कैसे आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल कर सकते हैं यूज। उसके बाद हमने सीखा मैजिक वैन टूल। जैसे कि मैंने बोला मैजिक वैन टूल हमारी बहुत मदद करता है किसी भी कलर को सिलेक्ट करने में। अगर वो कोई एप्पल था उसके पीछे व्हाइट था बैकग्राउंड तो हमने कर लिया। मैजिक वैन टूल का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मैजिक वैन टूल के लिए टेडी बियर ले लेते हैं, चलो टेडी बियर की इमेज ले लेते हैं। टेडी बियर के पीछे, अच्छा क्या मैजिक वैंड इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करेगा, नहीं, क्योंकि ये किसी सिंगल कलर को ही सिलेक्ट करता है। तो आप ऐसा बैकग्राउंड लो जिसमें सिंगल कलर है। अब आप बोलोगे कि यार ऐसी इमेज होगी तो हम क्रॉप नहीं कर पाएंगे। ऐसी इमेज को क्रॉप करने के लिए जहां पे मल्टीपल कलर्स यूज हुए हैं वहां पे हम कौन सा टूल यूज करते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल। वहां पे हम मैजिक वैंड टूल का यूज ही नहीं करते, वहां पे क्विक सिलेक्शन टूल का करते हैं। डिफरेंस अभी मैं बताती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल एक टेडी बियर की इमेज मैंने ले ली ये वाली, ठीक है, एक मैंने ले ली है व्हाइट बैकग्राउंड वाली, और व्हाइट बैकग्राउंड वाली को हम कॉपी कर लेते हैं। या कोई और बेटर इमेज अगर आपको दिख रही है तो मुझे बताओ, ये इसमें इन सब में ना ऑलरेडी शायद बैकग्राउंड हटा रखा है, ये वाली ले लेते हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, चलो मैं अगर इसी के नीचे इसी के ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर मैंने कंट्रोल भी कर दिया है, पेस्ट कर दिया। मुझे चलो टेडी बियर को नीचे लगाना है पेड़ के, ठीक है, तो पीछे का व्हाइट तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो ये ऐसे करके लगा पाऊंगी, नहीं तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो अगर सिंगल कलर को हटाना है तो क्या करूंगी, मैजिक वैन टूल। यहाँ पे मैजिक वैन टूल यूज होगा, क्लिक किया व्हाइट पार्ट पे, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर दिया, हट गया। कंट्रोल डी, जैसे ही सिलेक्ट होता है डिलीट किया। अब ये जो डॉट लाइन है ये हटाने के लिए कंट्रोल डी, डी सिलेक्शन के लिए मूव टूल पे जाओ और इसको छोटा करके रख दिया, ठीक है। बट अगर यहीं पे इसका भाई लगाना पड़ता, मान लो इसका ये भाई है, इसके भाई को लगाना है, यहाँ पे कॉपी इमेज करा, फोटोशॉप पे गए, पेस्ट कर दिया। भैया ये एडिटिंग ये इससे नहीं हो सकती मैजिक वैन टूल से। मैजिक वैन टूल से क्यों नहीं हो सकती, दिखाती हूँ। सिलेक्ट करा तो उसने पर्टिकुलर कलर को ही सिलेक्ट कर लिया ना, पीछे के इतने सारे कलर तो सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहे। तो इस ऐसी एडिटिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स फोटो की एडिटिंग करने के लिए क्या टूल होता है, क्विक सिलेक्शन टूल होता है। डिफरेंस भी समझा रही हूँ भाई, इतने सारे क्रॉपिंग टूल है, आपको खुद फोटो देख के पता लगना चाहिए कि कौन सा टूल कहाँ पे काम करेगा। मैजिक वैन टूल सिंगल कलर की जगह पे यूज होता है, ये मेरी खुद की ट्रिक्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। और क्विक सिलेक्शन टूल वहां पे यूज होता है जहां पे मल्टीपल कलर्स होते हैं, ठीक है। तो मल्टी अब क्या करें, क्विक सिलेक्शन टूल को यूज करना मैं आपको सिखा रही हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल में एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान जो रखनी पड़ती है वो ये रखनी पड़ती है कि आपको जैसे पूरा टेडी बियर सिलेक्ट करना है, ठीक है, पूरा का पूरा अगर टेडी बियर को सिलेक्ट करना है तो आपने इसको ड्रैग करोगे, देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा टेडी बियर ड्रैग करोगे, अगर बाहर के एरिया पे गलती से ड्रैग कर दिया तो पीछे का बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यही टेडी बियर वाले एरिया को सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने ढंग से पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ, देखो ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया। क्विक सिलेक्शन टूल में बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है सिलेक्ट करने में, क्योंकि जैसे देखो हार्ट के नीचे का पार्ट भी सिलेक्ट हो गया, अब ये तो नहीं चाहिए था। कभी भी अगर एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो जाए तो ऑल्ट दबा के पीछे को ऐसे ड्रैग करने लगना, धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ। फिर कंट्रोल सी कर दो कॉपी और कंट्रोल वी कर दो पेस्ट। ये क्या हो गया, पेस्ट हो गया, काट लिया ना हमने, क्रॉप कर लिया टेडी बियर, पीछे की लेयर हटा दो, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूंगी, इसको छोटा करके इसके भाई के साथ लगा दूंगी। तो हमने दोनों एडिटिंग सीख ली भाई। मैजिक वैन टूल होता है सिंगल कलर के लिए यूज, क्विक सिलेक्शन टूल होता है मल्टीपल कलर के लिए यूज। अच्छा अगर आपको सच में मजा आ रहा है सीखने में और लर्न करने में बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं बहुत सारी फोटो एडिटिंग के लिए ऐसी ऐसे सॉफ्टवेयर समझा देंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता देंगे कि कहीं से कोई कोर्स ही नहीं करना पड़ेगा। ये करने के बाद पोर्टफोलियो बनाना, सीधा आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी। इंटर्नशिप नहीं लग पाई तो भी मुझे बता देना, कैसे लगेगी वो भी बता देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक टूल और आता है क्रॉप टूल। भाई क्रॉप टूल का काम करता है चीजों को क्रॉप करने के लिए।
बहुत आसान है। जैसे फोटो एडिटिंग, जैसे आप अपनी फोटो को क्रॉप करते हो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, यहाँ पे क्या लिया, क्रॉप टूल ले लिया, इसको ऊपर से ड्रैग करके छोटा कर लेना, ये हो गया क्रॉप, एंटर कर देना, क्रॉप हो गया। सिंपल है। कितना क्रॉप करना है वो आपकी मर्जी है, आपको कितना क्रॉप करना है। आप अगर ये क्रॉप टूल लोगे, यहाँ से भी क्रॉप करके, मान लो किसी को इतना ये पेड़ भी कट करना है ऐसे दोनों साइड से, तो इसको क्रॉप कर लो, फोटो को एंटर कर देना, क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप टूल इज योर बेसिक क्रॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट टूल आता है आपका आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, बेसिकली ड्रॉप, कलर को पिक करने के लिए, जिस कलर पे रखोगे वो कलर पिक कर रहा है। अब बोलोगे पिक करके कलर जा कहाँ रहा है भाई, पिक करके कलर देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अब एक तरीका बताती हूँ कहाँ पे यूज होता है। अब जैसे किसी ने मुझे बोला, मैडम इसका जो बैकग्राउंड है व्हाइट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं आप टेडी बियर का कलर कर देते बैकग्राउंड में। भाई कर देते हैं, कैसे करेंगे, टेडी बियर का सेम कलर कैसे उठाओगे, आप क्या मैनुअली चेक करूँ उस पर क्लिक करके कहाँ पे कौन सा कलर है उसका, इतनी मेहनत नहीं करनी। टेडी बियर के ऊपर आई ड्रॉपर टूल से क्लिक कर देती हूँ, इसने ऑकर कलर इसका ले लिया। अब क्या करूंगी, बैकग्राउंड वाली लेयर, क्यों पीछे जा रही हूँ, क्योंकि पीछे कलर डालना है। भाई जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो आप एप्पल, काटना है आपको ट्री, तो काम नहीं हो पाएगा। अगर आपको जिस पे कटिंग करनी है, जिस पे क्रॉपिंग करनी है, वही लेयर आप क्लिक करना। अब जैसे मैं बैकग्राउंड वाली लेयर पे कलर देना है, तो मैं नीचे आई, कलर देने के लिए, बैकग्राउंड कलर देने के लिए कौन सा यूज होता है, पेंट बकेट टूल। कभी कभार मैं बताती हूँ बच्चों, बहुत सारे टूल होते हैं जो उसमें हिडन होते हैं, दिख रहे हैं। बहुत सारे टूल ऐसे होते हैं, जब आप राइट क्लिक करते हो ना, तब ये आपको दिखाई देते हैं। ये देखो, जैसे पेन टूल पे क्लिक किया तो इतने सारे पेन टूल दिख गए। तो कभी कभार क्या होता है, हम जैसे हम बच्चों को जब फोटोशॉप की क्लास लेती हूँ ना, बोलते हैं मैम हमारा पेन बकेट टूल मिल ही नहीं रहा। राइट क्लिक करके देखना, ग्रेडियंट टूल को पेन बकेट टूल मिल जाएगा। अच्छा, फिर बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाके क्लिक कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या किया मैंने, बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाके क्लिक कर देती हूँ। तो क्या होगा मेरा, ये जो मेरा पीछे का बैकग्राउंड है, क्योंकि मैंने ट्री की ढंग से क्रॉपिंग नहीं करी तो वो हटा नहीं, बट ये ऑकर कलर का मेरा पीछे का हो गया। तो बेसिकली मैंने आपको आई ड्रॉपर टूल भी सिखा दिया क्या काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, आई ड्रॉपर टूल के बाद ये आता है आपका ब्रश टूल। तो ब्रश टूल के लिए बच्चों, अगर मेरे को न्यू फाइल लेनी है, पहले मैं न्यू पे जाती हूँ। न्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू शीट ओपन कर लेती हूँ। अब ये आ गया मेरा ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या काम करेगा, ब्रश टूल में ऊपर देखो प्रॉपर्टी क्या है, पहली तो आती है साइज की, ठीक है। पहली जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये आपको साइज बताएगा कि आपको कितना बड़ा ब्रश चाहिए, छोटा ब्रश चाहिए, बड़ा ब्रश चाहिए। जैसे ये ब्रश है, कौन से स्टाइल का ब्रश चाहिए, जैसे बाजार में जाते हो लेने जाते हो फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश, जैसे ये देखो, अलग अलग पेंटिंग के भी तो अलग अलग ब्रशेज यूज करते हो ना, इसी तरीके से फोटोशॉप में भी क्या है, अलग अलग ब्रशेज है। अलग अलग, पहले तो साइज चूज कर लो, मोटा चाहिए, पतला चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे ड्रैग करोगे तो अलग अलग फोल्डर बने होते हैं ऐसे करके। कुछ मेरे खुद के डाउनलोडेड है, बट मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये स्टिचिंग वाला है, तो ये आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे। ओपेसिटी मतलब अगर आपको कलर गहरा चाहिए या हल्का चाहिए, अगर मैं हल्का करूंगी, सेम कलर है बट ये अब लाइट चल रहा है इससे, तो ये क्या होती है इसकी ओपेसिटी, ठीक है। फ्लो भी यही होता है कि कितना कलर मुझे डालना है। अगर मेरे को ज्यादा डालना है, देखो डार्क करा हुआ है, तो एकदम डार्क आ जाएगा। अगर फ्लो कम करूंगी तो क्या होगा कि लाइट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके पेन टूल पे। बेसिकली ब्रश क्या होता है, रैस्टर होता है। कोई भी आप ब्रश को यूज करते हो, उसको जूम करते हो, तो ये आपको फटा हुआ दिखता है, दिख रहा है पिक्सल फटे हुए। फोटोशॉप क्या है, रेस्टर रास्टर बेस सॉफ्टवेयर है। रास्टर बेस का मतलब ये पिक्सल से बना हुआ है, छोटे छोटे पिक्सल। किसी फोटो को जूम करके देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, छोटे 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 पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। बट यहीं पे अगर मैं बात करूं पेन टूल की, ये क्या है मेरा पेंसिल टूल, पेंसिल टूल है ये। पेंसिल टूल क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये टूल आपका वेक्टर होता है। वेक्टर में आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बना होता है। तो ये देखो, ये पिक्सलेटेड नहीं होता है, दिख रहा है। ये मेरी वेक्टर की लाइन है और ये मेरी ब्रश टूल की लाइन है, फर्क आपको दिख रहा होगा। ब्रश क्या होता है, रेस्टर बेस होता है, रास्टर बेस होता है, सॉरी। तो ये क्या होता है आपका पिक्सलेटेड होता है। पर आपका जो पेंसिल टूल या पेन टूल है, ये तो वेक्टर बेस है। ये क्या होता है, एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे होता है। तो कभी कोई कपड़े का प्रिंट बनते हैं, हम लोग फैशन डिजाइनर लोग जो करते हैं, जैसे मैं करती हूँ एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर, कभी भी कोई कपड़े पे प्रिंट है, कुछ चीज है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंसिल टूल। क्योंकि ये क्या होता है, पिक्सल फटे हुए नहीं होते, कॉन्क्रीट होते हैं। कितना भी जूम करोगे ना, ये देखो ये कितना फटा हुआ आ रहा है कलर, एकदम फटे हुए। यहाँ पे देखो एक एक पिक्सल आपको दिख रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, वेक्टर बेस। डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रेस्टर रास्टर भी बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके में यहाँ पे कुछ टूल्स आते हैं, ये आपके काम के अभी नहीं है। क्लोन स्टैम्प टूल, देखो अभी इस वीडियो में हम लोग बेसिक बेसिक टूल में कवर कर रही हूँ, जैसे कि मेन आपके क्रॉपिंग टूल्स कवर करे हैं, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल हो गया, पेंसिल टूल हो गया, बेसिक बेसिक टूल्स अभी मैं कवर कर रही हूँ, जो उससे आपका हम लोग एक बेसिक पोस्टर बना सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं एक बेसिक अच्छा सा पोस्टर सिखाने वाली हूँ, जिसमें मैं ये मैजिक वैन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, पेन टूल, पेंसिल टूल, ब्रश टूल, ये सब यूज करने वाली हूँ। इसलिए मैं चाह रही हूँ एक बार आप टूल समझ लो, उसके बाद जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में जब पोस्टर बनाए तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है।
नेक्स्ट ये आता है हमारा इरेजर टूल। इरेजर टूल भी वैसे ही काम करता है इरेजर का, जो कि इरेज करने के काम आता है। अब आप इरेजर का साइज ले लो, आपको कौन से साइज का इरेजर चाहिए और क्या पार्ट आपको इरेज करना है वो आपको चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर मैं इरेजर टूल लूंगी, मुझे क्या एरिया इरेज करना है ये सब मुझे अपना डिसाइड करना पड़ेगा और उससे मैं फिर अपना इरेजर टूल से काम कर सकती हूँ, ठीक है। और मैक्स अब हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल करने वाले हैं। पहला है टेक्स्ट टूल। तो मैं एक नई फाइल ले लेती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नई फाइल मैंने ले ली। अब क्या है, टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या काम करता है, अगर मैंने एक जगह पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये मैंने क्लिक करा, ऑलरेडी ये लॉरम आइब्सन क्यों लिख के आता है, क्योंकि एक फॉन्ट स्टाइल है तो लिख के आता है, ठीक है। इनिशियली बहुत बार लिख के आता है तो उसको बैक स्पेस कर दो और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है प्रेरणा, प्रेरणा अल्टीमेट स्टूडियो, ठीक है, मैंने लिख दिया लर्न फोटोशॉप। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो सिंपली। अब होता क्या है, मैं एक चीज और बताती हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे देखो टाइप की आ रही है ना लेयर, एक बार क्लिक करोगे, ठीक है, और फिर आप लिखना चालू कर सकते हो। बट होता क्या है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये आपको कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज दिखाता है, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल, किस टाइप की आपको राइटिंग चाहिए। मान लो मुझे प्रेरणा ऐसे फॉन्ट में लिखना है, नहीं पसंद आ रहा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मान लो लर्न फोटोशॉप है, मुझे इस राइटिंग में लिखना है, तो मैं लिखूंगी लर्न फोटोशॉप इस राइटिंग में। यस और नो। तो अलग अलग आपको यहाँ पे फॉन्ट दिखाई देंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो कभी कभार आपको ये अलग अलग फीचर्स दिखाएगा, जैसे कि इसमें रेगुलर ही है, इसमें चेक कर लेते, कभी कभार बोल्ड और इटैलिक्स भी आता है। फॉर अगर मैं ये वाला फॉन्ट लूँ तो ये मुझे कुछ वेराइटी जरूर देगा, ये भी नहीं दे रहा है यार। कुछ बिल्कुल बेसिक सा फॉन्ट लो जिसमें आपको कुछ वेराइटी हम दिखा सकें, इसमें भी नहीं है। बट बहुत बार ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं जब आप एक बेसिक सिंपल फॉन्ट लेते हो, जैसे ये है, इटैलिक्स का दे दिया, इटैलिक्स में लिखना है, बोल्ड का देना है, तो अलग अलग फॉन्ट में ये फीचर्स आते हैं। तो आपको किस टाइप का बैनर या पोस्टर बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, या इनविटेशन कार्ड बना रहे हो। टेक्स्ट की एक और प्रॉपर्टी बताती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है साइज। कभी कभार क्लिक करने पे बहुत छोटी लाइन बन के आती है, इसका मतलब 6 pt 6 पिक्सल हो सकता है उसका साइज, 6 पॉइंट हो तो, जो कि बहुत छोटा है। तो पहले साइज बढ़ा लिया करो जिससे आपको दिखाई दे। अभी मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा कर लिया, बट मैं यहाँ पे चाहूँ, अच्छा साइज बढ़ाने का एक और शॉर्टकट बता दूंगी, बट अभी के लिए आप देख लो। अच्छा साइज बढ़ाने का मतलब मेरा ये, इतना भी बड़ा मत लेना कि पेज के ही बाहर निकल रहा हो। तो अभी के लिए जैसे मैंने इतना ले लेती हूँ, 24 ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, जहाँ पे प्रेरणा और लर्न फोटोशॉप बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, प्रेरणा के नीचे ही आ रहा है लर्न फोटोशॉप। राइट अलाइनमेंट होगा तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है मेरा, अभी के लिए सेंटर अलाइनमेंट ले लेती हूँ। कलर कौन सा चूज करना है, कलर में ये आपका बड़ा बॉक्स है जो कि आपको कोई भी कलर ले सकते हो। पहले यहाँ से कलर चूज करो कि आपको रेड में चाहिए, तो ये ऑप्शन देगा ब्राइट चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, कैसा चाहिए। ब्लू में जाओगे तो ये आपको ऑप्शन देगा डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने डार्क ब्लू कलर ले लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने ओके कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, एक रैप टूल, वॉर्प टूल होती है और एक रैप टूल भी होती है। तो वॉर्प एंड रैप की भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। एडवांस टूल अभी मैं एकदम कवर नहीं कर रही हूँ, बट मैं मैक्सिमम पार्ट कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो का जो आपको बेसिक्स एटलीस्ट कम से कम बता दे, ठीक है। प्रो लेवल की भी आप एडिटिंग, इतने टूल्स भी अगर आपको पता होंगे ना तो आप आराम से कर लोगे, मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद आपको इन्हीं टूल्स की मदद से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है इसी की मदद से पोस्टर बनाना भी सिखाऊंगी। यहाँ पे अगर आप इसको राइट क्लिक करो तो आते हैं बहुत सारे शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पॉलीगन, स्टार, लाइन। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल टूल ले लिया, रेक्टेंगल बनाया, अब आप बोलोगे दिख क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देखो अलग अलग आ रही है। एक आ रही है फिल। फिल का ऑप्शन होता है कि आपको कौन सा कलर इसके अंदर फिल करना है, रेक्टेंगल के अंदर छोटा करना है, बड़ा करना है, कौन सा कलर आपको चूज। साइज तो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो, पर आपको कलर कौन सा करना है। कभी कभार इन कलर ऑप्शंस में आपको मजा नहीं आता, आपको चाहिए कि मुझे खुद का कोई डिफरेंट कलर ट्राई करना है, तो आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे, ये आपको बहुत सारे कलर के ऑप्शन दे देगा। आपको रेड चाहिए रेड ले लो, पिंक चाहिए पिंक ले लो, पर्पल चाहिए पर्पल ले लो, ब्लू चाहिए ब्लू ले लो, कोई भी कलर ले लो। ब्लू भी अगर आपको लाइटर टोन का चाहिए तो आप सिलेक्ट करके ओके कर देना, वो कलर आपको फिल में दिखाई दे देगा। फिल का मतलब यहाँ पे कलर होता है कि आपको कौन सा कलर अंदर फिल करना है, दैट व्हाट थिंग यू हैव टू फिल इनसाइड द शेप। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे बाउंड्री का मतलब है। अब आप बोलोगे बाउंड्री दिख नहीं रही है, मैं बताऊंगी कब दिखेगी, पर आपने इसी तरीके से बाउंड्री का कलर भी ले लिया। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन है बाउंड्री का साइज, कि आपको साइज छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, ये आपका साइज है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपने अगर बाउंड्री ले ली तो आपको डिजाइन कैसा चाहिए, तो आप साइज को छोटा कर लो, साइज आपने मान लो इतना कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे चूज कर लो आपको डॉटेड चाहिए, लाइन चाहिए, कैसा चाहिए, ये आप इसको चूज कर लो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, अपना मूव टूल पे आ जाना। मूव टूल से मैं क्या बता रही थी, आप इसको छोटा बड़ा अलग से बाद में भी कर सकते हो।
तो आपका स्ट्रोक वगैरह अपने आप। मूव टूल से कोई भी चीज़ हम बड़ी छोटी बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट लिखा है, इसको भी बड़ा छोटा आप अपने, क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभार हमें साइज़ से पता नहीं चलता कि 500 लें, 200 लें, कितना साइज़ लें। तो मूव टूल से आप इसको बड़ा करके ऐसे करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखा प्रेरणा लर्न फोटो, ठीक है? तो इस तरीके से अगर मैं चाहूँ अपना रेक्टेंगल भी बड़ा या छोटा कर सकती हूँ, अगर मुझे रखना हो तो, ठीक है? अच्छा, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा टूल्स के बारे में। नेक्स्ट टूल आता है हमारा हैंड टूल, ठीक है? हैंड टूल क्या करता है? बेसिकली ऊपर-नीचे करने का। कभी-कभार कोई कॉर्नर का डिज़ाइन बना रहे हो, नहीं दिख रहा है, ऊपर का जा रहा है, बड़ी फाइल है, तो आप इसको हैंड टूल से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट ज़ूम टूल। कभी-कभार छोटी-छोटी डिटेलिंग ज़ूम इन या फिर ज़ूम आउट करने के लिए शॉर्टकट बताती हूँ। जब आपको पूरी ड्राइंग शीट जो आपका आर्ट बोर्ड है, उसको फिट करना है, ठीक है? आर्ट बोर्ड हो गया या आपका कैनवस हो गया, उसको फिट करने के लिए आप कंट्रोल और 0 दबा दो, फिट हो जाएगा फ़ोटोशॉप में। ज़ूम करना है, कंट्रोल के साथ प्लस प्लस कर देना, ज़ूम हो गया, ठीक है? छोटा करने के लिए कंट्रोल के बाद माइनस माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। प्लस करने के लिए मैंने प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? ज़ूम इन, माइनस करोगे तो क्या होगा? ज़ूम आउट हो जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने ज़ूम के भी फीचर्स आपको बता दिए। बहुत सारे और भी ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोशॉप में यूज़ होते हैं, ठीक है? तो भई ये मेरा नूब से अल्ट्रा प्रो मैक्स होने का पहला वीडियो है, ठीक है? वन शॉट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ कवर करवा दी है कि अगर आपको इतने टूल्स आ जाएँगे तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा। आपके लिए इतने टूल्स मोर देन इनफ है। अच्छा, एक टूल मैं बहुत इंपॉर्टेंट भूल गई हूँ जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लासो टूल। भई वो तो आना ही चाहिए, नहीं तो आप लोग बाद में कमेंट सेक्शन में बोलोगे मैग्नेटिक लासो टूल तो छोड़ ही दिया आपने। कभी-कभार क्या होता है, इससे भी मुश्किल फ़ोटो हो जाती है क्रॉप करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बहुत ही मल्टी कलर सा चीज़ें हों, जब बहुत ही क्रॉप करना मुश्किल हो जाए, चलो ये ले लेते हैं। मान लो ये, अब मान लो कि अगर कभी-कभार बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाती है, जैसे ह्यूमन फिगर को क्रॉप करना है, किसी लड़के की या गर्ल की फ़ोटो ले लेते हैं, गर्ल इमेज। मान लो कुछ ऐसा आपको क्रॉप करना है, तो आप फ़ोटो को कॉपी करो, फ़ोटोशॉप खोलो, फ़ाइल में जाओ, न्यू पे जाओ, क्रिएट पे जाओ, पेस्ट कर दिया, ठीक है? अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, कभी अगर आपको एक ये फ़ोटोग्राफ ऑलरेडी आप आर्टबोर्ड का साइज़ लोगे, फिर फ़ोटो को पेस्ट करोगे, अभी तक यही कर रहे थे। बट अगर आपको इस साइज़ का आर्टबोर्ड ही ओपन करना है, मतलब आप चाहते हो ये फ़ोटो ही पूरे में ओपन होके आए खुद से, तो देखो इस फ़ोटोग्राफ का साइज़ नीचे लिखा है 740 इंटू 1110। इस फ़ोटो को राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज करना, फ़ोटोशॉप पे जाना, फाइल में जाना, न्यू में जाना और यहाँ पे जाके क्रिएट पे जाना। तो क्या होगा क्या, और कंट्रोल वी करोगे तो ऑटोमेटिकली उसने वो साइज़ ले लेता है, ठीक है? दोबारा दिखाती हूँ, फाइल पे जाओगे, न्यू में जाओगे, तो जो साइज़ आपकी फ़ोटो का था 740 और 110, क्योंकि आपने वो कॉपी किया हुआ था, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने हाइट एंड विड्थ अपने आप ले लिया। क्रिएट करो और पेस्ट कर दो, तो ये साइज़ में ओपन हो गया। कभी-कभार अब लड़की को एडिट सिलेक्ट करना है, तो कभी ना तो आपका मैजिक वैन टूल काम करेगा, क्योंकि वो सिंगल कलर पे करता है। क्विक सिलेक्शन टूल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एडिटिंग है। तो इसमें एक ही टूल अब हमारा बचता है, जो कि हमारा क्या होता है, लासो टूल, पॉलीगॉनल लासो टूल, सिलेक्शन ब्रश। तो ये जो आपके मैग्नेटिक लासो टूल है, यहाँ पे ये टूल काम करेंगे। कौन से टूल काम करेंगे? मैग्नेटिक लासो टूल। जब कोई टूल काम नहीं करता ना, तो मैग्नेटिक लासो टूल काम करता है। अच्छा, कभी-कभार क्या होता है, जैसे मेरे जो वर्क स्पेस है ना, ये ऊपर-नीचे हो गया है थोड़ा-सा, तो विंडो में जाना, वर्क स्पेस में जाना और रीसेट पेंटिंग कर लेना, ठीक है? तो आपके सारे के सारे टूल्स और लेयर पैनल पहले की तरह सेट हो जाएँगे, ठीक है? ये भी मैंने एक ट्रिक बता दी, अपनी सारी की सारी आजकल ट्रिक मैं अपना डिस्क्लोज़ कर देती हूँ, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला, आप अपना लासो सिलेक्शन टूल लोगे और उसके बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करो और इस तरीके से सिलेक्ट करना चालू करो अपनी लेयर के ऊपर, जो भी आपकी लेयर है, इसको अगर आप सिलेक्ट करना चालू करोगे, जैसे मैंने ये सिलेक्ट करना चालू करा, अभी मैं जल्दी से करके दिखा रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये क्या करेगा, जो भी आप इसका माउस को दबा के रखना है, ये इसके बाल हैं, ये इसका फेस है, ये पूरा का पूरा अगर मेरे को ऐसे करके सिलेक्ट करना है, अगर क्विक सिलेक्शन से हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर नहीं हो पाता है, तो आप इसको इस तरीके से, देखो डॉटेड लाइन बन गई है, दिख रही है डॉटेड लाइन? क्या करा, जहाँ से शुरू किया वहीं पे आके बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक लासो टूल। बेसिकली लासो टूल का काम है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो देखो ये लड़की क्रॉप हो जाएगी। हो गई ना लड़की क्रॉप? देखा? तो ये क्या काम करता है आपका मैग्नेटिक लासो टूल। तो भाई मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कोई टूल रह तो नहीं गया है मुझसे, जो कि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो भाई मैंने इरेजर टूल बता दिया है, ब्रश टूल बता दिया है। एक मैं एक और टूल बता देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रॉपिंग करी थी, है ना? अभी आपको मैंने दिखाया था कि इसमें कैसे क्रॉपिंग करते हैं। ये आपकी हिस्ट्री बटन होता है ऊपर की तरफ। तो मैंने जो क्रॉपिंग की थी, वो कुछ इस तरीके की थी। सिलेक्शन में जाती हूँ, यहाँ पे देखो, ये हिस्ट्री बटन है।
कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देती हूँ। मैंने क्रॉपिंग कुछ इस तरीके की थी। तो आप देखो थोड़ी सी अटपटी क्रॉपिंग लग रही है, ऐसा लग नहीं रहा ना कि पीछे बैकग्राउंड के साथ मिल रही है जैसे इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पे एक टूल आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लर टूल या स्मज टूल। उसको लेके कैप्स लॉक अगर आपका बंद होगा, अगर आपका कैप्स लॉक बंद होगा तो आपको ब्रश प्रॉपर्ली दिखाई देगा, ठीक है। इसका साइज छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको स्मज कर देते हैं। देखो, ये क्या हो गया, स्मज। अब ये बैकग्राउंड के साथ मिला हुआ लग रहा है। अभी मैंने क्या कर रखा है, बेसिकली स्मज टूल का ना स्ट्रेंथ बहुत बढ़ा रखा है। स्ट्रेंथ ऊपर से कम कर दूंगी प्रॉपर्टी बाहर से, तो ये क्या होगा, प्रॉपर्ली ऐसे करके मिल गया। देखो कितनी इजीली मिल गया ना। तो ये मैंने लड़की को क्रॉप कर दिया इस तरीके से, मतलब बेसिकली इसको मैंने, अगर मैं इसकी बैकग्राउंड की लेयर हटाऊं तो ये मेरा कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, है ना। यहाँ पे मैं इस गर्ल को लगा सकती हूँ, पीछे कोई और बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। अब अगर मुझे इसी का ही कोई कॉम्पोजिशन बनाना पड़ता और मैं सर्च करती फॉर एग्जाम्पल जंगल सीन, कुछ भी ऐसा कुछ सर्च करती अगर जंगल सीन टाइप या कुछ भी इस टाइप की इमेज लगानी पड़ती, कुछ भी, मतलब मैं अभी के लिए कोई भी रफ इमेज ले रही हूँ आप, या फिर मैं बोलूँ कि मार्केट मॉल पिक्चर, कुछ इस टाइप से सर्च करी होती, तो मैं क्या करती, इसको राइट क्लिक करती, कॉपी करती फोटो को और फोटोशॉप पे जाके पेस्ट कर देती और इसके बैकग्राउंड में लगाती। तो ये क्या हो जाता है कि लड़की कहाँ पे आई हुई है। अब मुझे इसको फिट करना है, तो बताओ बच्चों कैसे करूंगी, कंट्रोल 0 से, और इस लड़की को आगे कर दूंगी। तो ये क्या हो गई, ये ऐसा लग रहा है ना मॉल के आगे खड़ी है यहाँ पे। तो ये काम करता है आपका फोटोशॉप। मैग्नेटिक लासो टूल लगाया और पीछे ये मॉल की फोटो लगा ली ऐसे करके। तो दिस इज हाउ यू कैन एडिट। अब ऊपर जाओ तो आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कोई हाई क्वालिटी की इमेज लेते तो शायद और अच्छा लगता, ठीक है। अगर मैं इस फोटो को और छोटा करूँ जिससे कि ये पूरा दिखाई दे, कुछ इस तरीके से सेट करूँ और ऊपर से चाहूँ तो अपने कैनवस को क्रॉप कर सकती हूँ। तो देखो इससे क्या हो रहा है, हम लोग मल्टीपल टूल को यूज कर रहे हैं अपने वर्क को बेटर बनाने के लिए, यस और नो। यहाँ पे मैंने क्या करा, अपने काम को और अच्छा तरीके से बना लिया। भाई देखो इतने टूल से, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इतने टूल कर लोगे आपका काफी काम हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, शैडो कैसे देते हैं। किसी भी चीज पे अगर शैडो देनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा वेलकम टू जियो वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, तो टेक्स्ट टूल जैसे ही लिखा, सिलेक्ट करके पहले तो कलर चेंज करती हूँ, कलर इतना बेकार लग रहा है, ब्लैक ले लेती हूँ। अब साइज छोटा है, मैं साइज बड़ा करती हूँ मूव टूल से, मूव टूल पे जाके इसको खींच के बड़ा कर लेती हूँ। अब अगर मुझे इसके ऊपर शैडो देनी है किसी भी कलर की, व्हाइट या येलो किसी भी कलर की, तो टेक्स्ट की लेयर पे डाल के यहाँ पे देखो, इसको बड़ा करते हैं लेयर के बॉक्स को। ये जो है टेक्स्ट की लेयर, यहाँ पे देखो एफएक्स लिखा होता है, एफएक्स का मतलब होता है लेयर स्टाइल या फिर लेयर के इफेक्ट्स। इस पे क्लिक करके अगर आप शैडो पे जाओगे, ड्रॉप शैडो, तो ड्रॉप शैडो पे जाके क्या हो जाएगा, ये आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा इस तरीके से। ये इसी के ऊपर कर देता है बहुत बार, तो हमें दिखाई नहीं देता। इसको थोड़ा सा ऊपर से ड्रैग करके सरका लेना नीचे। उसके बाद ये ऑप्शन देगा यहाँ पे आपको कि कौन सा कलर चूज करना, कोई भी ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो। अब आप बोलोगे दिख तो रहा नहीं है भाई, आप क्या एडिटिंग कर रहे हो, तो भाई ओपेसिटी मेरी कम है, ओपेसिटी को बढ़ाओ, डिस्टेंस को बढ़ाओ, तभी तो शैडो दिखाई देगी, दिखाई दी। अब शैडो जैसा तो लग नहीं रहा है, तो इसका साइज बढ़ा लो थोड़ा, देखो ये ऐसे लगेगा ब्लर सा। कितनी एंगल पे शैडो चाहिए वो भी आप चूज कर सकते हो। ग्रीन की जगह अगर आपको येलो कलर चाहिए, कोई और कलर चाहिए, वो भी आप चूज कर सकते हो। व्हाइट कलर चाहिए, कोई और कलर चाहिए, आपको ऑकर चाहिए, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। ओपेसिटी कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, डिस्टेंस बढ़ाना है, कम करना है, स्प्रेड बढ़ाना है, कम करना है, साइज बढ़ाना है, कम करना है, ये आप इसको चूज कर सकते हो और उसके बाद आप इसको ओके कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से आप शैडो दे सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर बाउंड्री देनी है तो वो भी आप यहीं से दोगे। टेक्स्ट पे लेयर पे क्लिक करना, एफएक्स में जाना, स्ट्रोक में जाना और यहीं पे जाके, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, बेसिकली बाउंड्री देना। तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। अब आप बोलोगे दिखाई नहीं दे रहा, तो भाई स्ट्रोक के लिए क्या होता है, पोजीशन होता है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको न्यू ईयर का ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखा चुकी हूँ, उसमें क्या किया है मैंने, यही तो किया है। उसमें मैंने बाउंड्री दी थी ना, तो बाउंड्री में मेरी पोजीशन इनसाइड थी। अब मैं आउटसाइड करके इसका कलर व्हाइट कर दूंगी तो दिखाई दे जाएगी बाउंड्री। इतनी मोटी तो अच्छी नहीं लग रही है, इसका साइज छोटा कर लेते हैं। ये देखो पतली सी दे दी और ओके कर दिया। तो ये क्या बन गया, मेरा इंटरेस्टिंग बन गया। भाई मेन चीज तो रहेगी कि फाइल को सेव कैसे करते हैं। भाई यहाँ पे अगर आप फाइल में जाओ, सेव एज में जाओ, अपनी वो चूज कर लेना लोकेशन आपको कहाँ पे सेव करना है। मान लो मुझे डाउनलोड में सेव करना है, तो मैं डाउनलोड्स में सेव करूंगी फाइल को। एक तो पीएसडी फॉर्मेट वो होता है, अगर आप यहाँ पे देखो, पहले तो फाइल का नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास 1, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी सेव एज टाइप की, आपको फोटोशॉप में सेव करना है, फोटोशॉप की फाइल जो आपको बाद में एडिट करनी पड़ सकती है, तो आप फोटोशॉप पे जाके सेव क्लिक कर देना, सेव हो जाएगी। बट अगर आपको जेपीजी करनी है फोटो फॉर्मेट में, तो फाइल में जाना, एक्सपोर्ट में जाना और यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका
एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करके ये आपसे पूछेगा कि आपको अपनी फाइल जेपीजी में करनी है, मतलब फोटोग्राफ फॉर्म में, और आप यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। लोकेशन पे नाम लेके जेपीजी लेके सेव कर देना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे चाहूँ तो मैं डाउनलोड में जाके इसको सेव कर सकती हूँ। तो मेरा जो भी काम होगा वो मुझे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जाके सिंपली डाउनलोड्स में जाके ये मुझे मेरा मिल जाएगा काम। ये देखो ये रहा, ये मिल गया मेरे को मेरा काम। तो ये आपको भी इस तरीके से जेपीजी फॉर्म में मिल जाएगा। अब आप इसे कॉपी करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो अगर आपको करना है तो। भाई इस वीडियो में मैंने आपकी मैक्सिमम चीजें कवर कर दी हैं। भाई अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड सेकेंडली मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको और भी कोई डाउट है, कुछ समझना है तो। बट यही है, क्या होता है कि हम लोग ना फोटोशॉप सीख लेते हैं, किसी ने समझाया, एक बार प्रैक्टिस करके देखा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने मेरे साथ ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं छोटे मोटे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके लिए क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। बट मैं चाहती हूँ कि मैं 4-5 वीडियोस और ऐसी बनाने वाली हूँ जिसमें कि मैं थोड़े से और एडवांस टूल, जैसे कि पैटर्न मेकिंग कैसे होगा, क्योंकि वो हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, इतना तो आना ही चाहिए सबको एज अ प्रो प्लेयर बनने के लिए। बट और अल्ट्रा मैक्स बनने के लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको और भी चीजें आनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला पैटर्न मेकिंग आना चाहिए, क्लोनिंग आनी चाहिए, तो उनके लिए मैं छोटी छोटी और वीडियोस बनाने वाली हूँ। पर ये एक बहुत ही मेन वीडियो थी जो कि अब आपके बहुत ज्यादा काम आएगी फोटो एडिटिंग करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और मैंने जो पढ़ाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो डू लाइक इट एंड डू कमेंट डाउन, so that I am able to help you more in your Photoshop skills. Thank you. Bye bye.